एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था और उस राजे ने अपने मंत्रियों संतरियों के द्वारा एक महाचोर को पकड़ लिया। पकड़ करके उसने उसे मृत्यु दंड देने का फैसला किया। लेकिन उस राज्य का एक रूल था कि जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था, मौत की सजा सुनाई जाती थी, उससे पहले वो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते थे। और जैसे ही राजा ने उस चोर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उस चोर ने जवाब दिया, राजा, मैंने बहुत सारी चोरियां की हैं, उसके बदले में आपने मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई है और आप मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछ रहे हैं, तो मैं आपको अपनी आखिरी इच्छा बता देता हूं कि मेरे गुरु ने मुझे एक मोती दिया है और अगर हम उस पर्ल को, अगर हम उस मोती को किसी जगह पर लगा देंगे तो उसकी खेती हो जाएगी और एक व्यक्ति उस मोती की खेती से पूरी जिंदगी बैठकर आराम से खा सकता है। उसके पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना धन दौलत हो जाएगा कि वो कभी भूखा नहीं मरेगा। वो पूरी जिंदगी उन मोतियों को बेच करके अपनी लाइफ आराम से स्पेंड कर सकता है। जब राजा ने इस बात को सुना तो राजा के मन में लालच आ गया और राजा ने उस चोर से कहा, अगर तेरे पास सच में ऐसा मोती है जो तेरे गुरु ने तुझे दिया है तो उस मोती को मेरे महल के बगीचे में लगा दे। और वो चोर को लेकर महल के बगीचे में चले गए। उस चोर ने एक मोती निकाला और उसने राजा से कहा, राजा साहिब, अगली बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मेरे गुरु ने ये भी कहा था वही व्यक्ति इस मोती को उगाएगा जिसने अपनी लाइफ में कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी उसने किसी के विरुद्ध में पाप नहीं किया। अगर वो अपने हाथ से इस बगीचे में इस मोती को लगा देगा, पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खाएगा। अब राजा कंफ्यूज हो गया, अपने मंत्रियों की तरफ, अपने संतरियों की तरफ देखने लगा कि हम तो सब चोर हैं, हमने किसी ना किसी की तो चोरी की है, चाहे वो हमारे लोगों से टैक्स लेने की ही बात क्यों ना हो, हम सब पापी हैं, हम में से किसी ना किसी ने पाप किया है। लेकिन उसी वक्त राजा ने कहा, जा, मैं समझ गया कि तू मुझे क्या समझाना चाहता है, मैं तेरी सजा को माफ करता हूं। उस महाचोर की सजा माफ हो गई। एक पुरुष आया, एक व्यक्ति आया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। ना उसने कभी अपनी आंख से पाप किया, ना उसने कभी अपने हाथ से पाप किया, ना उसने किसी की चोरी की, ना उसने किसी की हत्या की। और जो कोई यीशु का नाम किसी जिंदगी के बगीचे में बो देता है, वो पूरी जिंदगी बैठकर आराम से खा सकता है, पूरी जिंदगी शांति के साथ अपने घर में व्यतीत कर सकता है, अपने परिवार में व्यतीत कर सकता है। प्यारे बच्चों, टीचर्स और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 3 दिन के VBS सेक्शन में आप एक मोती को लेकर जा रहे हैं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यदि आज आप उस मोती को किसी के जीवन में बो देंगे तो वो व्यक्ति पूरी जिंदगी शांति के साथ बिताएगा, पूरी जिंदगी वो दूसरों की सेवा में लगा देगा, पूरी जिंदगी उसको गर्मी की परवाह नहीं होगी, उसको सर्दी की परवाह नहीं होगी, उसको भूख की प्यास की परवाह नहीं होगी, उसको अच्छे कपड़ों की परवाह नहीं होगी। उसके मन में उस मोती के उग जाने से सेवा भावना आ जाएगी।